ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और एक अच्छी खबर और शायद प्रेरणा देने वाली खबर। जी हां, दिल्ली में एक अफसर ऐसे हैं जो तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ ही कुछ अलग भी करते हैं। एसडीएम पीयूष रोहनकर ने वक्त निकालते हुए अंग्रेजी में एक नॉवेल लिखा है जिसका नाम दिया है अ प्लीजेंट एस्केप। एसडीएम पीयूष रोहनकर की इस किताब पर उनसे इंडिया न्यूज ने खास बातचीत करी। दिल्ली कैंट के एसडीएम पीयूष रोहनकर हमारे साथ हैं, जिन्होंने आज अपनी एक किताब लॉन्च की है। इस किताब के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या कुछ इस किताब में है और किस तरह से उन्होंने इस किताब को लिखा और कितने टाइम में इस किताब को कंप्लीट किया और किस किस के लिए ये किताब जो है जरूरी है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक आपके इस बुक के लिए। थोड़ा सा बताइए हमें इस बुक के बारे में, इस बुक का नाम क्या है और क्या कुछ चीजें हैं इस बुक में। हाँ, तो बेसिकली ये बुक का नाम है अ प्लेजेंट एस्केप। ये बुक मैंने 2018 में लिख के ख़त्म की थी और अब रिलीज़ हो रही है। ये बुक बेसिकली एक सस्पेंस नॉवेल है जो आईएएस एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लाइफ के ऊपर में है। ये बुक मेरे बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे भी है। जब मैं खुद एक एस्पिरेंट हुआ करता था, वहाँ पे मैंने बहुत सारे फेलो एस्पिरेंट से मुलाकात की। उनकी बहुत दिलचस्प कहानियाँ होती थी, उन्होंने जो लाइफ में स्ट्रगल किया, उनका मोटिवेशन और बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और पर्सनैलिटीज से मैं रूबरू हुआ वहाँ पे। तो उसी को कहीं ना कहीं ये बुक दर्शाता है, उनके स्ट्रगल्स को, फ्रेंडशिप, लव एंड बाय एंड लार्ज ये सारी चीजें एक सस्पेंस स्टोरी के थ्रू में लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ इस नॉवेल के थ्रू। अच्छा, इस बुक में जो हम देख रहे हैं आपके सामने है, ये सस्पेंस थ्रिलर है। तो सस्पेंस हम कैसे, किस तरह का सस्पेंस इसमें है? क्योंकि सस्पेंस जब आप शब्द सुनते हैं तो एक कुछ लगता है कुछ मतलब सस्पेंस कुछ अलग से, थ्रिलर कुछ इस तरह का होगा उसमें। तो बेसिकली ये सस्पेंस जो है वो जो वहाँ पे जो लोग आते हैं उनका स्ट्रगल कैसे होता है और अचानक जब वो सक्सेस होते हैं तो उन लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है उनके साथ। तो कहीं ना कहीं ये सस्पेंस वो वाले थीम पे है, गुमनामी के थीम पे है और उस गुमनामी को हम कैसे उजागर कर रहे हैं इस सस्पेंस के थ्रू मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आपने कहा 2018 में बुक कंप्लीट की है, तो कैसे मैनेज चीजें हुई? क्योंकि आपका काम भी, शेड्यूल भी इतना डिफिकल्ट रहता है, उसके बाद आपने किताब के लिए भी समय निकाला, तो कैसे वो सब मैनेज किया? तो मैंने ये नॉवेल लिखना चालू किया था 2015 में, जब मैं प्रोबेशन में था। ये नॉवेल लिखने के लिए मुझे 3 साल लग गए। ट्रेनिंग के दौरान मैं समय निकाल लेता था 2-3 घंटा। तो ऐसे करते करते ये नॉवेल ख़त्म हुई 3 सालों में। इसके कम से कम 5-6 ड्राफ्ट मैंने लिखे। फर्स्ट ड्राफ्ट से स्टार्ट हुआ जो एकदम क्रूड फॉर्म में था और उसको पॉलिश करते करते 5th और 6th इसमें जाके ड्राफ्ट में जाके ये ख़त्म हुई नॉवेल। और टारगेट अगर ऑडियंस की जब एक लिखता है कोई किताब तो टारगेट ऑडियंस को लेके चलता है, तो इसके लिए हम क्या मान के चलें? सिर्फ जो एस्पिरेंट्स हैं या सिविल सर्विसेज उन लोगों के लिए या सबके लिए? ये बेसिकली एक सस्पेंस नॉवेल है तो ये सभी के लिए है। ये टारगेट ऑडियंस ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि सब लोग ही पढ़े, स्पेशली पेरेंट्स लोगों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, जो कॉलेजेस में हैं और जिन्होंने प्रिपेयर किया। ऑब्वियसली वो तो कनेक्ट कर ही पाएंगे जिन्होंने कभी ना कभी अपने लाइफ में यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया हो। पास्ट एस्पिरेंट्स, ब्यूरोक्रेट स्पेशली, वो भी ये किताब पढ़ के अपनी यादें ताज़ा कर पाएंगे। पर बाय एंड लार्ज ये सभी के लिए है। ये ऑडियंस जो भी, जिसको भी सस्पेंस बुक पसंद आती है उनके लिए है ये किताब। मतलब हम ये मान के चलें कि ये आपकी जर्नी भी एक तरफ से, आपके स्ट्रगल्स, आप किस तरह से यहाँ तक पहुंचे हैं, ये तमाम चीजें इसमें रहेंगी। बिल्कुल, ये ना मेरी जर्नी दर्शाती है, ये उन तमाम नवयुवकों की जर्नी दर्शाती है जो इस फेज के थ्रू जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो एग्जाम्स 12th के बाद जो एग्जाम्स के लिए, मेडिकल एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, आईएएस एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग के लिए पढ़ते हैं, वो सारे लोगों की ये जर्नी दर्शाता है। एक आखिरी सवाल सर आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे ये बुक है, इससे पहले भी आप मेरे ख्याल से 2-3 बुक्स लिख चुके हैं, तो ये कैसे, ये जो लिखने का इंटरेस्ट है ये कब से डेवलप हुआ और आगे भी आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं? तो ये मैंने जो जर्नी थी मेरी वो एक्चुअली पोएम बुक से स्टार्ट हुई। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था तब मैंने कविताएं लिखना चालू की। उन कविताओं को हम गानों में बनाते थे। मेरा एक बैंड हुआ करता था, मैंने अपने भाई के साथ जो स्टार्ट किया था, तो मेरी उन लोग कविताओं को गानों में बनाते थे। तो मुझे किसी ने आइडिया दिया कि यार इतनी सारी कविताएं लिखते हो तो इन्हें कंपाइल करके एक बुक में क्यों नहीं रिलीज करते। तो ये फर्स्ट स्टेप था, किसी ने मुझे आइडिया दी थी। ये कंपाइल करते करते मेरी 3 कविताओं की किताब आ चुकी है। सबसे पहले कविता की किताब आई थी 2013 में,
दूसरी आई 2015 में और तीसरी कविता की किताब आई इसी साल 2020 में अगस्त में। तो फिर ऐसे करते करते मैंने 3 कविताएं की किताबें लिख डाली। पर उसके बाद मेरे दिमाग में हमेशा से एक प्लान था कि एक नॉवल भी लिखूं, जो मैंने जर्नी की थी यूपीएससी प्रिपरेशन के द्वारा। बहुत कम किताबें, मुझे नहीं लगता कोई सस्पेंस नॉवल है जो दर्शाता है आईएएस एस्पिरेंट्स के स्ट्रगल को। इसके लिए मैंने एक नॉवल लिखने का प्रयत्न किया और वो प्रयत्न आज आपके सामने है। एक आखिरी सवाल सर, वो तमाम लोग जो इस बुक को पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा ये बता दें कि अवेलेबल कहाँ कहाँ है ये बुक, कहाँ उन कैसे मिल सकती है? ये अवेलेबल है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, और धीरे धीरे करके ये रोल आउट होगी सारे मेजर बुक शॉप्स में, एयरपोर्ट पे, मेट्रोस में, और आपके जितने भी टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज है उस पे ये सारी किताबें अवेलेबल हो जाएगी धीरे धीरे करके आने वाले दिनों में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको हम बेस्ट विशेस देते हैं कि आपकी जो ये बुक है अ प्लेजेंट एस्केप जो है काफी सक्सेसफुल हो, और खास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट हैं, वो इसको पढ़कर जो है वो इंस्पिरेशन ले और लाइफ में आगे बढ़े। कैमरामैन अविनाश शुक्ला के साथ अरुण धांटा, इंडिया न्यूज, दिल्ली।